एक था राजा, उसकी रानियां खूबसूरती में निराली थी। राजा को डर लगा रहता था कहीं उन्हें नजर न लग जाए। इसके लिए राजा ने क्या किया, अंत तक जुड़े रहें और इस रहस्य को जानें। इस व्लॉग में जाने 953 रानियों और 953 खिड़कियों का राज। खिड़कियाँ सिर्फ खिड़कियाँ नहीं होती, खिड़कियाँ बोलती हैं, कई राज खुलती हैं। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लो और बड़ी चौपड़ उतर जाओ। वहाँ से बैटरी रिक्शा से ड्योढ़ी बाजार होते हुए वीरेंद्र पोल के पास जलेबी चौक आते ही आपकी नजरें कैद कर लेता है हवा महल, यानी पैलेस ऑफ विंड्स। आज मैं आपको हवा महल की सैर कराने वाला हूँ, जो कई कारणों से रहस्य बना हुआ है। यह महल यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में आता है। सबसे खास बात है, बिना किसी नींव की बनी है यह 5 मंजिला इमारत, जो अजूबा है। अगर मैं ये कहूँ, दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत यही है। यह महल 87 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है, जो अपने आप में अजूबा है। सिटी पैलेस, जिसे चंद्र महल भी कहा जाता है, वहीं से हवा महल जाने के लिए हमें प्रवेश करना पड़ता है। रास्ते में आती हैं रंग बिरंगे परिधानों की दुकानें और गणेश जी का मंदिर। लो, हम पहुंच गए चंद्र पैलेस। कहानी सुनने का शौक है? 223 साल पहले की बात है। एक था राजा सवाई प्रताप सिंह, जिन्हें वास्तु और संगीत का शौक था। ब्रजनिधि नाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी। राजा की 953 रानियां इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर दर्पण भी चटक जाता था। बड़ी चौपट से जब गणगौर और तीज की सवारी निकलती थी, तो उनका मन भी होता था रंगों, भीड़ और शोर का हिस्सा बने। क्या आप जानना चाहते हैं कि राजा ने इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला? राजा ने बनवा दिया 953 खिड़कियों वाला अद्भुत हवा महल। रानियां इन्हीं खिड़कियों से गणगौर और तीज की सवारी का आनंद लेती, और इस तरह से वह लोगों की नजरों से बची भी रहती। राष्ट्रपति आन बान शान की रक्षा भी हो जाती। बाकी की बातें फिर आइए दूसरी मंजिल के रतन मंदिर में चले और संगीत का आनंद लें।
रंग बिरंगे कांच जादुई माहौल पैदा करते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो एक अलग ही भूल भुलैया का एहसास होता है। स्वप्न लोक की तरह खूबसूरत लगने वाले इस महल में पर्यटक फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। सेल्फी लेते हैं और फिर उसे स्टेटस पर डालकर मित्रों की वाहवाही लूटते हैं। आप भी जब यहाँ आएंगे तो सेल्फी लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। शौक नजरों और खूबसूरती पर जब गुरूर होता है तब सेल्फी लेने का बड़ा ही जुनून होता है। कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक इट? बहुत अच्छा। अच्छा। वेरी ब्यूटीफुल। Once upon a time, the queens of Jaipur used to sit here and watch the beauty of the city through these windows. Do you also feel like a queen? Thank you. Good. Do you like it? Oh, it's fantastic. Really From where good. have you come? From New Zealand. How did you feel coming here? Oh, very good. Very good. good. It's a beautiful country. Glad to be here. Okay, okay. Yeah, it's good to be traveling again. How did you like the beauty of this palace? It's beautiful. Very, very, It's very beautiful. nice. We've just started, but yeah, very, very nice. Okay, thank you very much. Yeah, thank you. तो कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप? हम जी हरियाणा से आए हैं सर। अच्छा, तो क्या सबसे खूबसूरत इस महल की क्या खास बात लगी आपको? ये सारा ही खूबसूरत है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आप मैं- यहाँ से यादों के साथ जाएंगे? जी। हवा महल की 5 मंजिलों के नाम हैं शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। मंजिलों पर चढ़ने के दौरान आसानी हो इसलिए खुरदरे रैंप बनाए गए हैं। इसे राजस्थानी भाषा में खुर्रा कहा जाता है। These windows sometimes the queens used to watch the beauty of the city and various occasions of royal family. So how do you feel coming here? Very nice. Think that such places remind us the history of Rajasthan. Yes. Okay. Okay. And Very beautiful. आइए इन विशेष खिड़कियों को देखें। इन खिड़कियों में खड़े होकर रानियां शहर की गतिविधियों को निहारा करती थी। गणगौर की तीज की सवारी जब यहाँ से निकलती थी तो यहीं बैठकर उसको देखा करती थी। हवा महल और इसकी खिड़कियों की विशेष बात यह है कि रानियां तो शहर का नज़ारा देख सकती थी, आते जाते लोगों को देख सकती थी, लेकिन रानियों को कोई नहीं देख सकता था। आज 221 वर्ष हो गए इस महल को बने हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ आने पर जैसे अतीत फिर इन दीवारों से सामने आ गया है और ये खिड़कियाँ न जाने कितनी यादें अपने भीतर समेटी हुई हैं। खिड़कियाँ सिर्फ खिड़कियाँ नहीं होती, वो एक एहसास है हवा की झोंकों का, दुनिया से रूबरू होने का। तो मित्रों, हमने हवा महल देखा और हवा महल की खूबसूरती अपने आप में अद्भुत है, निराली है। खिड़कियों से शहर का नज़ारा, पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ गुलाबी शहर, और इस गुलाबी शहर की इंद्रधनुषी संस्कृति, यहाँ की लोक कलाएँ आज भी विरासत को जीवित रखे हुए हैं। राजस्थान में गर्मियों में मानो
आसमान से अंगारे बरसते हैं। ऐसे में जब शाही परिवार के लोग इस फव्वारे के चारों तरफ बैठते होंगे तो उन्हें कितनी ठंडक और सुकून का एहसास होता होगा। आज राजा रानियों का ज़माना नहीं, आज इस ठंडक का एहसास मैं और मेरे साथ बहुत सारे पर्यटक कर रहे हैं। आप भी जब यहाँ आएंगे तो इस ठंडक का लुत्फ जरूर उठाएं। कछवाहा वंश के शासकों ने मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। शिल्पकारों ने छेनी हथौड़ी लेकर संगमरमर को तराशा और सुंदर मूर्तियां बनाई। यह मूर्ति सवाई प्रताप सिंह का संगीत के प्रति राग प्रकट करती है। केश और आभूषणों को बारीकी से तराशा गया है। यह मूर्ति भी अद्भुत है। संगमरमर को तराश कर बनाई गई सरस्वती माँ की मूर्ति। जय 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 माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी हंस वाहिनी, विद्या का हमको दो वरदान, करे सदा हम अच्छे काम। मूर्तियों को देखते समय पर्यटक इनके सौंदर्य में खो जाता है। ऐसा लगता है मानो कानों में सुरम्य संगीत गूंज रहा है। मित्रों, हवा महल देखने के बाद अब हम लौट रहे हैं। हवा महल का नज़ारा सचमुच ही बहुत दिलकश है। 5 मंजिलें दास्तान सुनाती हैं, खिड़कियाँ बोलती हैं, दीवारों के रंग चित्र मानो अतीत की इतिहास की कहानी सुनाते हैं। मित्रों, यदि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मैं इसी तरह की और खूबसूरत ज्ञानवर्धक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर आधारित वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता रहूं। बाय, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ।